हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस रीडिंग के लिए मैसेजेस भेजे थे। ये एक पिकर कार्ड रीडिंग है आपको ये बताने के लिए कि एंजल्स के क्या चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं और मैं अपने रेगुलर टैरो डेक्स अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड चैनल एंजल डेक्स भी यूज़ कर रही हूँ और हर पाइल के लिए एक डिफरेंट डेक है ओनली विच हैज़ एंजल मैसेजेस, एंजल ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंड रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन। पर अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन के साथ आपकी मैच हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये कलेक्टिवली आपकी सिचुएशन के साथ जा रही हैं, दे आर रेजोनेटिंग, देन प्लीज डू यूज द मैसेजेस एज वेल एज द गाइडेंस दैट आई विल बी गिविंग यू, because these are channeled guidances that are coming to you in your situation from the angels. So यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस lazuli क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 द टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं इन क्रिस्टल्स के बेसिस पर या कार्ड्स के बेसिस पर, जो आपको ठीक लगे, वट एवर इज कंफर्टेबल। जो पाइल आपको बुला रही है, जो पाइल आपको लगता है आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को चूज करिए। ऑल्सो मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जो आपको ठीक लगे, चाहे आप पूरा वीडियो देखिए चाहे आप सीधा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ऑल्सो इस वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग न्यू हैं, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट एंड डू फॉलो मी ऑन आनंदिता चौधरी इंस्टाग्राम फॉर मोर स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आई डू। सो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द लैपिस lazuli क्रिस्टल, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है और एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इन योर सिचुएशन। आपने अपनी सिचुएशन में काफ़ी एफर्ट डाला है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद कोई चीज़, मे बी कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस, कोई वेंचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मकाम से, एक सेलिब्रेशन मोड से, शायद किसी की आप लोगों का कोई रिश्ता पक्का हो गया था, कोई शादी हो रही थी, कोई इंगेजमेंट हो रही थी, मतलब चीज़ें काफ़ी ऊपर तक जाते जाते बात बनते बनते रह गई है और चीज़ें नीचे गिर गई हैं। एंड ऑल्सो क्लियरली ये कार्ड्स में दिख रहा है कि ये सब डिवाइन विल है, ये सब डिवाइन कॉलिंग है जिसकी वजह से ये हुआ है। सो दिस वॉज मेंट टू हैपन। और आप काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड एनर्जीज, पेंट अप इमोशंस को लेकर के बैठे हुए हैं, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। आपकी सेलिब्रेशंस कहीं ना कहीं रुक गई हैं, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में जितना आपने एफर्ट डाला था वो आज आपको एक ऐसे स्टेज पर खड़े हो गए हैं आप कि आपको आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा। यू नीड टू टेक अ डिसीजन, बट आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं बिकॉज योर एफर्ट्स हैव फेल्ड समवेयर। फॉर अ लॉट ऑफ यू एक ब्रेकअप हो गया है, बट लेट मी टेल यू अ रिकन्सिलिएशन इज एट द पास्ट, इज ऑन द कार्ड्स। ऑल्सो ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं ये इसीलिए हुई हैं, आपको एक सच्चाई दिखाने के लिए हुई हैं। शायद आप एक भ्रम में रह रहे थे, अपनी खुद की एक बबल में जी रहे थे, जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। एंड द एंजल्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, द एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज। दे आर गाइडिंग यू, दे आर गाइडिंग योर लव्ड वंस एंड दे आर ऑल्सो गाइडिंग योर फैमिली। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट ये जो ब्रेकअप हुआ है या ये जो एक ऐसा सिनारियो हुआ है, यहाँ पर आपको अपने आसपास के लोगों की एनर्जी दिखाने के लिए, उनकी इंटेंशंस दिखाने के लिए आपके साथ ये चीज़ हुई है। जो चीज़ इतनी ऊपर तक गई थी वो नीचे आई है क्योंकि बहुत से लोग थे जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, जेलस थे, लेकिन उनका रियल पिक्चर आपके सामने आ नहीं पा रहा था। आपका सक्सेस, आपका जो ये एक पॉजिटिव फेस था, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे थे। एंड आफ्टर दिस नाउ यू विल हैव बी एबल टू ओपन अप योर चक्रास, ओपन अप योर हार्ट एंड सी कि क्या एक्चुअल में लोगों की इंटेंशंस थी आपके लिए या आपके पर्सन के लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके एक वेंचर के लिए। कुछ भी हो सकता है, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू एक ब्रेकअप है, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आई सी अ लॉट ऑफ मिरेकल्स हैपनिंग योर वे इन द नेक्स्ट 2.5 months।
ऑल्सो आपकी सिचुएशन में अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है आपको, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो ओवरऑल हेल्प हो, वो आपको ज़रूर मिलेगी। एंजल से तो मिलेगी सही, लेकिन आसपास के लोगों से भी मिलेगी वंस यू रियलाइज कि कौन आपका अपना है। सो इस सिचुएशन को भगवान के आगे छोड़ दीजिए, रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज योर एनर्जीज, द इमोशनल टर्मोइल जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। जस्ट वेट करिए, अगले 2.5 से 4 महीने के अंदर अंदर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ, न्यू पीपल कमिंग इन योर लाइफ। जो लोग सिंगल हैं आपके लिए भी न्यू पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ। जो लोग नहीं हैं, जो एक इस पर्सन के साथ हैं, आपके लिए एक रीयूनियन है। फॉर अ लॉट ऑफ यू मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। जो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता टूट गया है, तो लेट मी टेल यू, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये वापस जुड़ जाएगा। थिंग्स विल बी इन अ मच बेटर मैनर। चीज़ें धीरे धीरे उठेंगी, लेकिन जब उठेंगी तो दुनिया को दिखा करके उठेंगी। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि योर पर्सन इज द रॉन्ग पर्सन और द राइट पर्सन, या ऐसा क्यों हुआ। everything has happened because of the divine order. Clearly the cards are saying कि जो होना था ये वही है, और आपको एक ये झलक दिखाने के लिए हुआ है कि आप पास्ट में एक इल्यूजन में थे, और ये आपको एक असली चेहरा दिखाना था। आपकी सिचुएशन 360 डिग्रीज शायद हैप्पीनेस से एकदम सैडनेस पे आ गई है। तो जितनी जल्दी ये हुआ है, उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेज़ी से आपकी सिचुएशन वापस खुशियों की तरफ पलट जाएगी। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑन द कार्ड्स, शिफ्टिंग है, मूवमेंट है, शादी है, काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए। अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी सिचुएशन में। एक बार आप इस नेगेटिव फेज से निकल गए और लोगों के असली चेहरे पहचान गए। Please do not blame yourself or the universe for this, because this was done for a reason. Change in the direction. This direction now that you are experiencing, it is a new direction. ये divine direction है. This is like a rebirth for you. आपको यूनिवर्स ने बचाया है काफ़ी सारी चीज़ों से। आपको यूनिवर्स ने एक नया बर्थ दिया है। शायद आप इससे भी गलत सिचुएशन में हो सकते थे, या आने वाला टाइम आपके लिए और ज़्यादा गलत हो जाता। तो दिस इज़ अ न्यू बॉर्न एनर्जी that the universe has given you. So इसको एक willingness के साथ accept करिए, open your heart, take this guidance. If the universe, if this reading is resonating with you, then please take this guidance. You are now protected till your future. और ये आपका कोई बैड फेस, एक गलत कर्मा काटने के लिए यूनिवर्स ने आपके साथ किया था। सो नाउ योर पाथ इज रेडी फॉर हैप्पी आउटकम्स। सो अपनी डिज़ायर रखिए, यूनिवर्स से प्रे करिए, जो आप चाहते हैं आपके लिए हैप्पी आउटकम्स और ऑन द कार्ड्स। रीयूनियन है, शादी है। योर दिस नेगेटिव एनर्जी जो आप झेल रहे हैं, इसको मिटाने के लिए प्लीज डू वेयर अ ब्लैक टूरमलीन। पीपल हु आर chosen pile number 1, अगर आपको लगता है that this reading is resonating with you, then for the next few months, say about 2 to 3 months, do wear a black tourmaline. Also please have a bath with rock salt water so that you can protect yourself. अपने पानी में rock salt को मिला लीजिए, because this is a time that you do need this healing, you need this protection. It is a time for you to heal from your past illusions, from this bad phase that you are, आप बस बच गए हैं इस बैड फेज में घुसने से। लेकिन क्योंकि ये इतना आपके लिए इमोशनली चैलेंजिंग रहा है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपनी नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए, उनको अपने सिस्टम से निकालने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये नेगेटिव इमोशनल कर्मा या एक इमोशनल बैगेज जो अपने अंदर आपने इस पास्ट से, इस एनर्जी से रखा हुआ है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीम, यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक इट आउट, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वंस यू टेक दिस आउट, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, दे विल गेट, यू नो, जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह से आप अपनी लाइफ को कर पाएंगे। एंड साथ ही में एंजल्स आपको एक न्यू डायरेक्शन दिखा रही हैं। पार्टनरशिप्स और ऑन द कार्ड्स, रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू ब्लूम। ये जो एक स्ट्रगलिंग फेज से आप गुजर रहे हैं, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बट डू फॉलो द एंजल्स गाइडेंस, डू फॉलो द, यू नो, cards, what the cards are saying. Also let's see what the miracle cards are asking you to do in your situation. जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, let's see what the cards are asking you to do and how you should protect yourself in your situation. This is an angel guidance straight from the angels. अगर इसमें कोई मंत्र होगा, I will let you know. If there is a stone, I will let you know. Whatever you need to do in your situation, I will let you know. So maybe this is a phase that you are very angry, you are very heartbroken, बहुत negativities है। तो ये वाला anger phase, ये वाली negativities को आपको overcome करना पड़ेगा। The angel gods are very powerful at this point in time and they will give you luck very soon. So be sure that you are surrounded by exceptionally good angels.
and you are being protected, you are being guided and you are being watched. So everything that the cards are saying, 3 अलग अलग डेक्स ने आपको एक ही बात बताई है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 यूज करी है. So just walk on this angel path that the cards are showing you, that the angels are showing you. When you walk on this path, good luck and fulfillment is on the cards. आपके पीछे पीछे सक्सेस दौड़ेगा, गुड लक दौड़ेगी. Your karmic life path has now been changed and has become good. तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपका कर्मा एक था जो कटना था, आप बच गए हैं. कुछ बुरा भी हो सकता था. A lot of abundance, comfort and luxury is about to surround you, and this is what I have told you from my previous cards also. So there is a better salary increase, there is a status increase, there is an abundance coming your way, material life आपकी better हो रही है. You are also being warned against negativity, so please make sure that जो मैंने आपको guidance दी है आप उसको करिए. And also it will be great if you can do some charity. Be aware, be sure that you are doing some kind of charity. छोटी छोटी चीज़ें करने से काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बेटर कर्मा आएगा. तो जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, बी सेंसिटिव टू देयर ओन नीड्स. यू कैन वेयर अ ब्लैक थ्रेड, अ ब्लैक टूरमलीन एंड ईवल आई चार्म जस्ट टू वॉर्ड ऑफ योर नेगेटिव यिन एनर्जीज. तो जो आपके साथ ये बुरा हो रहा है, इसको प्लीज़ एंगर हटाइए अपनी लाइफ से. अपनी यिन एनर्जीज या अपनी नेगेटिव एनर्जीज जो आपके अंदर आ गई हैं, इनको हटाने के लिए ब्लैक थ्रेड, अ ब्लैक टूरमलीन, अ ब्लैक चार्म विल डू वंडर्स फॉर यू. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, आप चाहे तो एक रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, बट रुद्राक्ष को पहनने के लिए काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं. सो जस्ट डोंट वेयर अ रुद्राक्ष किसी से बिना पूछे. बट येस, ब्लैक थ्रेड, ब्लैक ईविल चार्म, black tourmaline will do wonders in your situation, and do have a bath with rock salt if this reading was resonant with you. Thanks a lot for watching today's session. I'll be coming back with more such readings, people who chose pile number 1. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Let me know if this reading was resonant, and take care of yourself till I see you next time. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, क्या मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में, और आपको क्या करने की ज़रूरत है. A lot of determination is there on the cards for you. जैसा जैसा आप चाहेंगे पाइल नंबर 2, आप वैसे वैसी चीज़ें अचीव कर पाएंगे. कीप अप दिस बर्निंग फायर एलिमेंट, कीप अप दिस मोटिवेशन दैट यू आर इन. कोई डिटर्मिनेशन, कोई एक न्यू आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में. इवन दो यू हैव दिस बर्निंग डिज़ायर, आप वो नहीं कर पा रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी जंपिंग. बेसिकली आप देख सकते हैं, ये है आपका एंजल कार्ड एंड इट क्लियरली सेज टेक द लीप ऑफ फेथ. और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिखा रहा है कि आप वो एक डिसीजन लेने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं. डिटर्मिनेशन है, न्यू बिगिनिंग है, एक स्टेप है, लेकिन घबराहट है. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट इज़ अ प्रपोजल. शायद आप तैयार बैठे हैं किसी को प्रपोज करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, बट एक ठहराव है, एक डर है मन में. ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन आप शायद ये प्लंज लेने में डर रहे हैं. अगेन यू नो यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक अप योर माइंड. आपका मन है ये चीज़ करने के लिए, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक अप योर माइंड दैट वेदर दिस इज द राइट पाथ और नॉट. सो येस, यू नीड टू जस्ट लेट गो, इंजॉय योर सेल्फ स्पिरिचुअली. जैसा आप चाहते हैं वो करिए. अगर आपको ये प्रपोजल आगे लेकर जाना है, यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस. अपने डर को आपको पीछे छोड़ना है जो आपको रोक रहा है. डिटर्मिनेशन है, लेकिन एक साथ साथ आपको कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, कोई इल्यूजन है, कोई पास्ट की चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही. द वर्ल्ड इज योर्स, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. एंड हर तरह से आप अपनी एनर्जीज, अपने एफर्ट्स अगर अपनी सिचुएशन में डालेंगे तो आपको विक्टोरियस रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप ये प्रपोजल करते हैं, यू आर लाइकिंग समबडी, इफ यू वांट टू प्रपोज दिस पर्सन, देन the cards are clearly showing me togetherness, marriage, being together, being happy. your efforts financially बहुत growth है आपकी situation में, बहुत prosperity, love and abundance है, a lot of a peaceful time. लेकिन आप अपने आप को ये झिझक मत करिए, अपने आप को रोकिए मत. enjoy, let go and enjoy and clearly see what I have said. face your fears, release your fears, release करिए इस डर को, release this power of fear जो आपको रोक के बैठी है. A lot of successes on the cards for you. 2.5 months में आप किसी भी तरह से ये सारे जो आप
इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इतनी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, एक डर आ रहा है, वो आपका खत्म हो जाएगा. एंड आई डू सी फॉर अ लॉट ऑफ यू विल टेक डिसीजन in the next 8 days. You will take the leap of faith. I see you jumping 8 से लेकर के 6 weeks तक. I see a lot of you just jumping into this valley of faith that you will not have a fall. Past में अगर आपके साथ बुरा हुआ है, ज़रूरी नहीं है that every time you will have a fall. For a lot of you, आप एक बड़ा बिजनेस रिस्क लेने से या कोई फाइनेंशियल रिस्क लेने से या अपना पैसा कहीं लगाने से डर रहे हैं, फाइनेंसेस में डर रहे हैं, लव लाइफ में बहुत डर रहे हैं, आगे बढ़ने से, किसी को हाँ बोलने से डर रहे हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करने से या किसी को प्रपोज करने से. यू आर जस्ट स्कैर्ड और आप हर कदम बहुत फूक फूक कर चल रहे हैं. आपके मन में एक डर है, एक रुकावट है, एक डलनेस है. So within the next 2 months, I see you getting this balance. You need to follow your passion. That is what the cards say. दिल में है आपके जो आपको करना है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं. And that's what the cards are saying, that do not do this because you are holding yourself and not letting, not spreading your wings. So that is what is required. Release your fears, release the negativity, take this decision. सोच समझ के लीजिए, पर अपने दिल की सुन करके ले लीजिए. कुछ गलत नहीं होगा, इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा. A lot of you, again, अगर आपने कोई काम पकड़ा है, कोई बिजनेस पकड़ा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, देन जस्ट गो अहेड विथ योर इंटेंशंस. वर्किंग फॉर योर सेल्फ विल अलाउ यू टू फॉलो बेटर pursuits. It will and just listen to your intuition and divine guidance will follow. अपने दिल की सुनिए. Your angels are your team workers, they are your co-workers. They will always remain loyal to your side and success is always with you. The cards are saying, this is what your angels are saying, कि आप अपने दिल की सुन के स्टेप तो लीजिए. सो फॉर एनी प्रपोजल, एनीथिंग दैट्स ऑन योर माइंड, काम से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, कोई हेल्थ इशू है जिसके लिए आप घबरा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने में या दिखाने में, इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा दैट दिस इज द डायरेक्शन दैट इज गाइडेड टू मी बाय माय यूनिवर्स एंड आई विल नॉट हैव अ फॉल. दिस इज योर टाइम टू गो. दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू. यू हैव टू सी दिस टाइम एंड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. वो जो आप 2 महीने 2.5 महीने लटका रहे हैं चीज़ को, अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ एंड करेज लेकर आइए, स्ट्रेंथ लेकर आइए कि अपना काम आपको अब आगे बढ़ाना है. इस चीज़ में अब रुके नहीं रहना. यू नीड टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू फॉलो एंड द रेस्ट इज डिवाइन. द रेस्ट इज द यूनिवर्स इज एनर्जी. यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देगा, ये एक विश्वास रखिए. एंड क्लियरली कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग दैट नथिंग विल गो रॉन्ग. अगर आप चाहते हैं, अगर आप कुछ बर्डन है किसी चीज़ को लेकर के, देन जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, हैव सम रिलैक्सेशन, मेडिटेट करिए. योर आंसर्स विल कम फ्रॉम विद इन. मैंने आपको बोला है इट्स अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो कोई वेकेशन ले लीजिए, रिलैक्सेशन ले लीजिए, एडवेंचर ट्रिप पे चले जाइए, बट जस्ट स्पिरिचुअली अपने आप को इतना थोड़ा सा एनहांस करिए ताकि आपकी इनर गाइडेंस आपको आंसर्स देगी. दैट्स द कार्ड फॉर यू. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. So all the cards are just telling you people who've chosen pile number 2 कि अपने दिल की सुन करके आगे बढ़िए. अब रुकने का टाइम आपके लिए खत्म हो चुका है. Set your goals. Leadership is your key. So for a lot of you, this is the right time कि आप एक पेपर पेंसिल लीजिए, आराम से take some time off, spiritually अपने आप को थोड़ा सा enhance करिए. 8 डेज से 2.5 महीने का टाइम मैंने आपको दिया है. कुछ लोग 8 दिन में कर लेंगे, कुछ 4 में कर लेंगे, कुछ 2.5 महीने में करेंगे. बट सेट योर गोल्स. इसको प्रपोज करना था, प्लीज टिक मार्क एंड गो अहेड. ये बिजनेस स्टार्ट करना था, दिल की सुनिए, गो अहेड. चीज़ें आपकी अपने आप बन जाएंगी. लीडर तो बनिए अपनी सिचुएशन में. फॉलो योर सेल्फ, फॉलो योर पैशन. कोई भी चीज़ है, विमेन, इफ यू हैव चोजन दिस फाइल एंड अगर आप अपने आप को रोक रही थी फॉर सम काइंड ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट, सम काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको अपना कोई काम शुरू करना था, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, आपके दिल में कुछ है कि मेरे को कुछ कर दिखाना है, अपने आप को आपने बहुत साल रोक लिया, बहुत टाइम से रोक रहे थे, अब आगे बढ़िए. दिस इज अ टाइम योर यिन यान, ऑल योर एनर्जीज आर बैलेंस्ड एंड दिस टाइम विल नॉट कम अगेन. आज आपके अंदर जो ये जज्बा आया है ये फिर से नहीं आएगा. सो इट्स बेस्ट कि ये स्ट्रेस हटाइए, ये प्रोक्रेस्टिनेशन हटाइए और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लीजिए. बी द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ. आप कदम उठाएंगे, आप अपना डिसीजन लेंगे एंड द यूनिवर्स विल गिव यू द आंसर एंड द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विद द रिसोर्सेज. आप अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने लगेंगे. मतलब एनीथिंग दैट इज ऑन योर माइंड. दिस इज अ जनरल रीडिंग. तो हर सिचुएशन में जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग आपको बता रही है कि येस दिस इज योर दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, देन प्लीज
स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड टेक द लीप ऑफ फेथ, जंप इनटू द वैली विद द फेथ कि यही आपकी कॉलिंग है और यूनिवर्स आपके साथ है। आइए देखते हैं मिरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं इन योर सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन एंड इनर गाइडेंस की दिल की सुनिए क्लियरली। लुक बियॉन्ड योर सेल्फ एंड डोंट बी अफ्रेड टू एम हाई, एंड दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग कि अब अपने आप को आगे देखिए। आप बहुत अपने अंदर ही अंदर दबे हुए हैं। यू हैव अ मैग्नेटिक एंड पॉजिटिव ऑरा which is promising you growth, self realization as well as promotion. So just clearly अपनी energies को visualize करिए, अपनी goals बनाइए, clarity से अपना path choose करिए और उस पर निकल जाइए। Ask for inner guidance and you will be guided. So this is a time for you to find focus. This Devi is blessing you with a lot of focus. Financial gains are there on the cards. Just make the right moves in the right direction and the most important thing, at the right time. So अभी मैंने आपको बताया this is your time to set and go. So time periods I have told you, make sure that you make your goals. जो आपने रुकावटें अपने लिए पैदा करी हुई हैं, this was something that you needed to hear. अगर ये situation आपके साथ resonate हो रही है, then do follow this guidance. You will be guided in a miraculous way, and especially for a lot of you, चाहे लव लाइफ हो चाहे फाइनेंशियल गेन्स हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो। जस्ट गो अहेड नाउ, अपने आप को किसी चीज से रोकना नहीं है। ऑल्सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, क्लियरली इट सेज दैट अपने आप के लिए आप एक छोटा सा कोई व्हाइट क्रिस्टल भी अपने पाम में रख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू गेट द डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, और उसको देखते हुए आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने गोल्स सेट कर पाओगे और सक्सेस इज ऑन द कार्ड। सो चाहे आपको किसी को प्रपोज करना है, चाहे अपने पेरेंट्स को मनाना है, चाहे अपने लिए कोई न्यू जॉब आपने सोची है, कोई एंटरप्रेन्योरियल स्किल सोचा है, कोई कोर्स करना था, अब्रॉड जाना था, वट एवर देयर वॉज इन योर माइंड, जो आपने इतने टाइम से अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिलीज दिस एंड टेक द लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड एंड विदाउट बीइंग अफ्रेड। वो डर हटाइए, रिलीज योर फियर, बी द लीडर ऑफ योर लाइफ, बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ। मैंने आज आपको सारे कार्ड्स भी दिखाए हैं so that you know what the universe, what the angels are trying to tell you in your situation. So do follow this guidance. I wish you all the best, people who chose pile number 2. Give me a feedback, give me your comments, and let me know if the reading was resonant with you. I'll be coming back with more such readings. Do follow me on Anandita Chaudhary Tarot Arc, Anandita Chaudhary Instagram. That's the handle that I use. And you will come to know a lot of other spiritual things also that I do there. So thanks for watching. I'll see you soon in my next session. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल, आपको क्या एंजल्स आपकी सिचुएशन में बोलना चाह रही हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन योर सिचुएशन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी आपने काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में एक एफर्ट डाला है और उसके बाद उसका रिजल्ट आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। मे बी कुछ स्ट्रगल्स आई हैं उस दौरान, मे बी कोई आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन डोंट थिंक दैट दिस इज़ द एंड ऑफ योर सिचुएशन। इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन कि अगर ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये स्ट्रगल ही आपके लिए चलती रहेगी। क्लियरली अ पावरफुल चेंज इज कमिंग इन योर सिचुएशन एंड अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये है कि जो ये डलनेस आई है, जो ये स्टैग्नेंसी आई है, जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज आया है। इट इज़ नॉट सेट इन स्टोन। तो अपने मन में जो आपके अंदर कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, ये कन्फ्यूजन्स मत आने दीजिए। फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन से लड़ाइयाँ हो गई हैं, आपने एफर्ट डाला था रिलेशनशिप में, रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका प्रॉब्लम आई हुई है, देन द कार्ड्स आर डेफिनेटली सेइंग दैट प्लीज कम्युनिकेट टू योर पर्सन। कम्युनिकेशन इज द की। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कुछ कह दिया है, कोई छोटी मोटी लड़ाई में आपके आपस में कोई ऐसी बातें हो गई हैं, तो दैट इज नॉट समथिंग कि वो पत्थर की लकीर बन गई है। यू कैन कॉल अप योर पर्सन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। दैट इज व्हाट द एंजल्स आर ट्राइंग टू से इन योर रिलेशनशिप। फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप शायद हिम्मत हार रहे हैं अपनी सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, रिलेशनशिप और अ फाइनेंशियल इशू, यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग,
करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, एंड जस्ट लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू. चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं, लेकिन द आउटकम इज डेफिनेटली ब्लेसिंग्स. द आउटकम इज गिफ्ट्स. जो आप चाह रहे हो वो परफेक्शन वो आपकी लाइफ में है. अगर आप सिंगल हैं और आप काफ़ी टाइम से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग फॉर समवन टू कम, लेट मी टेल यू दैट पर्सन इज राउंड द कॉर्नर. दिस पर्सन इज कमिंग सून. अ विन विन सिचुएशन इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. क्लियरली पार्टनरशिप्स आपकी जो हैं रंग ला रही हैं. टाइम लग रहा है आपके लिए चीज़ों को, लेकिन आपकी पार्टनरशिप्स रंग ला रही हैं. एफर्ट डालना मत छोड़िएगा. दैट्स समथिंग व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट डू नॉट पुट एफर्ट. अभी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ डिसाइड हो गई है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. दैट्स द कार्ड फॉर यू. लक इज ऑन योर साइड. विन विन आउटकम इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कोई चीज़ आधी अधूरी छोड़ी है, कोई लड़ाई आधी अधूरी छोड़ी है, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स. सो अपने आप को बस पैट ऑन द बैक करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, रिवॉर्ड करते रहिए, बिकॉज आपने अपने आप के लिए बैलेंस क्रिएट किया है. बहुत आपने यूनिवर्स को दिया है. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू नाउ रिसीव दिस एनर्जी. सो जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. अपना कंसिस्टेंसी से कर्म करते रहिए. ऑल्सो जो ये आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, you need to cleanse and detoxify this time. So whether it's your relationship, whether it's your mind, whether it's anything, this is a time that you need to just help yourself by lifting yourself. अपने लिए affirmations करिए. People who've chosen pile number 3, अगर ये reading आपके साथ resonate हो रही है, then this is a time for you to lift yourself up spiritually. क्योंकि आप टूट रहे हैं, आपके efforts रंग नहीं लाए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा negative हो रहे हो. So you need to actually de-stress yourself. स्टार्ट मेकिंग एफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ. जो आप चाहते हो अपने सॉरोज को शेड करिए, ओल्ड पैटर्न्स को शेड करिए, और नाउ अपने एंजल्स को अपनी वरीज दे दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स दे दीजिए, और अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए. येस, देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम. और मतलब यू आर रियली रियली फीलिंग वेरी एंक्शियस, वेरी ब्रोकन. योर एफर्ट्स हैव रियली ट्रबल्ड यू. मतलब इतना आपने कर दिया कि अब आप थक चुके हो, अब आप टूट चुके हो. So just remember that this is a reassurance that the angels are giving, that relax, stay quiet and be open, receptive रहिए. मैंने आपको बोला था सरेंडर कर दीजिए, मगर साथ ही अपनी मैनिफेस्टेशंस को ज़रूर अट्रैक्ट करिए. सो मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप उस चीज़ को ऑलरेडी सोचने लग जाते हैं कि ये हो चुका है. जितना आप सौरों में रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लिए सौरों अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सी, दिस इज द कार्ड दैट हैज़ कम आउट फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, एनर्जी वर्क. सो बेसिकली आप अपनी एनर्जीज खुद इतनी नेगेटिव करके रखी हुई हैं आपने, दैट दिस इज व्हाट इज कमिंग बैक ऑल द टाइम, बैक एंड फोर्थ ये नेगेटिविटी आ रही है. लाइफ कैन बी इलेक्ट्रीफाइंग बिकॉज इट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ एनर्जी. Your body is remarkable energy field and this will provide you whatever you give out. So अगर आप love देंगे, आप एक्टिवेट कर रहे हैं हीलिंग एनर्जी. अगर आप ये नेगेटिविटी देंगे तो वही नेगेटिविटी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें बन करके आपकी सिचुएशंस को नेगेटिव कर करके आ रही हैं. यू आर लूजिंग द डिटर्मिनेशन विच यू नीड टू जस्ट कीप बिल्डिंग. क्लियरली आई कैन से कि आपके लिए विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स, बट ओनली इफ यू विल रिमेन मोटिवेटेड, ओनली इफ यू विल ट्राई टू चेंज योर सिचुएशन बाय फर्स्ट चेंजिंग योर माइंड. अपने माइंड को चेंज करिए. आपके लिए 2 months का टाइम है फॉर द यिन एंड यांग टू गेट बैलेंस्ड, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर. बट इसकी शुरुआत आपको खुद से अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ द इंटायर एनर्जी इज you have created blocks for yourself. आप कुछ नया नहीं होने दे रहे, अपने पुराने पैटर्न्स में जी रहे हो, अपनी लाइफ को स्टैग्नेंट किया हुआ है. यू आर नॉट लेटिंग द न्यू थिंग्स एंटर योर लाइफ. 24 days from now if you start manifesting for yourself, आज अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करते हो, अपना माइंड सेट चेंज करते हो, एंजल्स को अट्रैक्ट करते हो, then for in the next 24 days you will see that your energy will start gaining momentum. See, your energy will start getting momentum, your luck and your change will start coming to you. Be bold and make that move. I told you communication is your key. तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप कोई चीज़ आपकी फंसी हुई है, इट्स ओके. अपनी ईगो को हटाइए, अपने इमोशंस को साइड करिए एंड मेक द फर्स्ट मूव इन योर सिचुएशन. डू नॉट लेट
fears, do not let your ego come in the battle in between this. आपके लिए prosperity है आगे अगर आप अपनी situation में आगे बढ़ते हैं. Work through your fears clearly. आपको अपने डर के आगे आना है, अपने पास्ट से निकलना है. That is the most important thing, people who've chosen this pile. This is something that you really need to see, that I will not let these fears come in between my situation. You need to just work that way, that this entire scenario will change for you once you start getting positive. जब आप अपने लिए manifest करने लगेंगे, आपकी situation automatically change होने लग जाएगी. So that is something that you need to do for yourself. Let me know if this reading was resonant, people who chose file number 3, because if it was, then do follow the guidance what the cards have given, because this will help you in your situation. So with that, I will just give you a guidance from my other cards also, that आपके लिए क्या है in store, what the angels are trying to do, what they are trying to say. These are miracle cards which help you to change your situation by following the angel guidance. अगर आप ये angel guidance को follow करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सो येस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स कमिंग योर वे. क्लियरली आपको अपना जो माइंड है उसको पॉजिटिव करना है, क्लैरिटी लानी है अपने दिमाग में, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर पीपल who've chosen this pile. So thanks a lot for watching today's video. I'll be coming back with more such readings for you. And just take care of yourself. Do comment. Do let me know if the reading was resonant. And I'll see you in my next video. Take care till we meet again.